लड़े वो वीर जवानों की तरह, जी हाँ, लड़े वो वीर जवानों की तरह। खून सभी का फौलाद हुआ, मरते मरते भी मार गिराया, तभी तो हमारा देश आज़ाद हुआ। जी हाँ दर्शकों, कल 15 अगस्त है और कल हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाओं के साथ एडवांस में मैं आपकी होस्ट और दोस्त आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं आपके अपने चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। जी हाँ दर्शकों, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है 75वां, जिसकी खुशियाँ जिसके हम बहुत सारे सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और बहुत खुशी का माहौल भी है। और आप तो जानते हैं कि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे कई बलिदानियों की गाथा है, कई शौर्यवीर हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी। उस वक्त क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, सभी के खूनों में उबाल था, सभी के अंदर ये जज्बा था कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। और आप तो जानते ही हैं कि ये इन तमाम चीज़ों के पीछे सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होते हैं हम सबके विचार। उस वक्त तमाम लोगों के ये विचार थे कि हमारे देश को आज़ादी मिलनी चाहिए और उनके विचारों ने ही उन्हें इस पर आगे अग्रसर किया और हमारा देश आज़ाद हुआ। आप तो जानते हैं दर्शकों कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे, उस वक्त उनके जो विचार थे उसने लोगों को कितना मुतासिर किया था, आज भी उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं, उतना ही मुतासिर करते हैं और हमारे जीवन में नई ऊर्जा भरने का कार्य करते हैं। तो इसलिए हमारी यही कोशिश होती है कि सुबह सवेरे हम आपको अपने बुजुर्गों के वचनों से, उनके कथनों से आपको रूबरू करवा सकें। तो आइए बिना विलंब किए करते हैं आगाज हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनमोल वचन के साथ। एक अच्छा इंसान हर सजीव का मित्र होता है। आज आप तो समझ ही गए होंगे कि हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कवि एवं साहित्यकार को, जिनसे बहुत सारी बातें करनी है। कुछ बातें होंगी पुरानी, कुछ बातें होंगी वर्तमान की और कुछ बातें होंगी भविष्य की। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं अपने आज के बेहद ही खास मेहमान का। आप हैं ज्ञान रंजन, कवि एवं साहित्यकार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। देश के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे विश्वसनीय चैनल के मंच पर आपने आज मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं दूरदर्शन आपका और सबका धन्यवाद करता हूं। और बिहार विहान के दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, आभार, अभिनंदन। और कल जैसा आपने बताया और हम सब जानते हैं कि कल हमारा देश आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इससे ज़्यादा हर्षित और पुलकित होने वाली कोई बात हो नहीं सकती। आज़ाद हुए हमें 75 साल हो गए। आज भी इस खुली हवा को जब हम महसूस करते हैं तो हमें इस खुशबूदार हवा में भी उन बलिदानियों के अपने जीवन की जो आहुति उन्होंने दी, अपने निजी हितों को किनारे रखकर देश के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो बलिदान जो दिए, उसकी महक आज भी इन हवाओं में महसूस की जा सकती है। तो उन अमर शहीदों को याद करते हुए मैं बिहार बिहान के सभी दर्शकों को और पूरे देश के अपने मित्रों, भाइयों और अपने परिवारजनों को, पूरे 140 करोड़ की आबादी को, मैं सबको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं स्वतंत्रता दिवस की। और इसी हर्षोल्लास के साथ हम मनाते रहें हर साल, हर वर्ष, यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। और हम सब मिलकर ये पूरे देश की जितनी भी जनता है, जितने भी लोग इस देश में हैं, वो सब एक परिवार हैं। और इस परिवार के साथ मिलकर मनाने में, देखिए, एकजुटता में, एक साथ रहने में जो मज़ा है वो बंटकर रहने में नहीं है। आपने अभी विभाजन की बात की तो मुझे इस पर ये ख्याल आया कि जितना आनंद आपकी सफलता का, आपके आगे बढ़ने का जो उल्लास है, जो उसकी खुशी है, जो साथ मिलकर होने में है, वो अलग होने में नहीं है। इसलिए हम सब एक साथ मिलकर इसका आनंद लें और आगे आने वाले अनंत वर्षों तक इसका स्वाद लेते रहें। आज के दिन को हम इसलिए मना रहे हैं ताकि उस दर्द को, उस दंश को, अपनों को खोने के डर को, उस दर्द को तमाम युवा पीढ़ी और तमाम लोग जो महसूस कर सकें और इस चीज़ से सबक लेकर आगे बढ़ सकें कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। और आज़ादी का वो दौर था जब हमने अपनों को, बहुत सारे अपनों को खोया, उसका दर्द आज भी हम महसूस करते हैं। चूँकि आप युवा हैं, साहित्यकार हैं, तो एक साहित्यकार की नज़र में आज के दिन के महत्व को आप किस तरह देखते हैं?
देखिए, 1947 में जो हुआ, आज हम 2022 में हैं, कारण एक ही है। तब भी विभाजन षड्यंत्र के को आधार बनाकर किया गया, और ये षड्यंत्र ही है जो 75 वर्ष का ये जितना समय का प्रवाह चलेगा, ये हमेशा ये एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा एलिमेंट है जो बंटवारे को या किसी भी तरह के विवाद को जन्म देता है। तो मौजूदा आज की जो पीढ़ी है, मुझे नहीं लगता कि उस दौर को देखने वाले अब बहुत बड़ी आबादी होगी आज मौजूद इस देश में, बहुत कम संख्या में लोग रह गए। लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है, उनको इस बात को समझना होगा कि हमें इस एक चीज़ से बचना है, जो है षड्यंत्र। किसी भी तरह का हो, वो दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, बड़े पैमाने पर हो सकता है, समाज में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, हमें उससे बचना है। देखिए, जब आप शरीर को हम देखते हैं, कुदरत ने हमें सबसे ऊपर दिमाग दिया। ये सोचने की बात है कि इसका स्थान कहीं और भी हो सकता था। मन इधर दिया, हृदय इधर है, दिमाग इधर भी हो सकता था, शरीर के किसी दूसरे हिस्से में भी हो सकता था। लेकिन ये इशारा है प्रकृति का, कुदरत का, सृष्टि का। उसने ये बताया कि आप सबसे पहले इसका प्रयोग करें। बुद्धि, दिमाग, इनफैक्ट आंखें भी उससे नीचे ही दी। कई बार आपको उस पर भी विचार करना पड़ जाएगा जो आपने देखा तक नहीं है। तो पहले विचार करिए, सोचिए, फिर देखिए, उसके बाद आवश्यक हो तो बोलिए, फिर अगर उससे भी ज़्यादा अगर आपको आवश्यक लगता है तो हाथों का प्रयोग करिए, और कदम तो सबसे आखिर में बढ़ाइए, क्योंकि एक बार कदम बढ़ गए तो ये सबसे ज़्यादा एडवांस स्टेज होता है। आज हम उल्टे क्रम में चलते हैं। सबसे पहले कदम बढ़ा देते हैं, हाथों का इस्तेमाल पहले कर देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ, और दिमाग सबसे अंत में इस्तेमाल करते हैं, ओहो ये तो नहीं करना चाहिए था, ये गलती हो गई। ये जो क्रम है, इस क्रम पर ध्यान रखना है। मौजूदा पीढ़ी को आज भी इस बात को याद रखना है, विभीषिका जो तब हुई थी, आज हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। हमारी साथ की जो पीढ़ी होगी, शायद किसी ने उस विभाजन को नहीं देखा। लेकिन आपको इस बात से हमेशा अपने आप को सतर्क रखना है कि इस तरह की परिस्थितियां कभी भी आ सकती हैं। समाज में कभी भी ऐसा तनाव, ऐसी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी जिसमें आपको अपनों को खोना पड़ जाए। न भी खोना पड़े तो भी, मैंने जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैं आप बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि जो मज़ा, जो खुशी, जो आनंद एक साथ होने में, वो बंटवारे में नहीं है, वो अलगाव में नहीं है। इसलिए हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा। एक साहित्यकार के रूप में अगर आप मुझसे पूछेंगी तो देखिए, साहित्य जो होता है वो इसी समाज के इर्द गिर्द जो हमारे आसपास के जो घटनाक्रम होते हैं, हम उसी से वो चीज़ें उठाते हैं और उसे शब्दों का रूप देकर लोगों तक पहुंचाते हैं। मन का भाव होता है वो। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, वो साहित्यकार है, वो कुछ और है, उसका पेशा है या जो भी है, वो बाद में है। पहले वो एक सभ्य समाज का एक नागरिक है, इस देश का नागरिक है। तो हमें वो याद रखना है, वो नहीं भूलना। अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को हमेशा षड्यंत्रों से जागरूक रखना है, सतर्क रखना है, खुद भी रखना है और अपने आसपास के लोगों को भी रखना है। जी हाँ, बेशक। और ये जो जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, बिल्कुल। अनेकता में एकता की जो मिसाल है उसे कायम रखने की, अपनी संस्कृति, अपने धरोहर को बचाने की, ये कहीं ना कहीं आज के युवा पीढ़ी की कंधों पर ये जिम्मेदारी है। और हम ये आशा करते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जी। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। लेकिन अगर उस वक्त की बात करूं, उस दौर की बात करूं, तो हमारे राज्य बिहार में ही सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए हमारे राज्य के 7 युवा शहीद हो गए थे, कई घायल हो गए थे, और शायद कई ऐसे क्रांतिकारी जो बलिदान दिया, लोगों ने उस वक्त, क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, उसी के कारण आज हम इस अभियान को सफल ही बना पा रहे हैं। और हर घर तिरंगा जो है फहराने की जो मुहिम है, और अपने ध्वज को, अपने तिरंगे को हम शान और शौकत के साथ फहरा पा रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जन मानस जो है, आम जनता जो है, उनकी भागीदारी कैसी होनी चाहिए और कैसे उन्हें हमें जागरूक करना चाहिए? देखिए, तिरंगा, पहले तो मैं ये कहूँ कि ये जो, सबसे पहले तो बहुत आभार और बधाई माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये जो विजन है जो उन्होंने सोचा, आम
एक एक इंसान को, एक इस देश के एक एक नागरिक को एक सूत्र में बांध देने का जो एक उन्होंने अभियान चलाया तिरंगे के साथ जोड़कर, ये तो बेहद सराहनीय और प्रशंसनीय है, वंदनीय है ये प्रयास। और मुझे लगता है कि ये हर घर तिरंगा नहीं, ये हर मन तिरंगा होना चाहिए। तिरंगा कोई झंडा नहीं है, तिरंगा सिर्फ एक रंग नहीं है, तिरंगा हमारी पहचान है, बेशक हमारा अस्तित्व है, हमारा वजूद है। कहीं भी दुनिया के किसी भी दूसरे देश में जब आप यात्रा करें तो वहाँ आपकी पहचान किसी ज्ञान रंजन या किसी ABC XYZ के नाम से नहीं होगी, वो वहाँ पहचान आपकी भारतीय के नाम से होगी। आप भारतीय हैं, भारत से आए हैं। तो भारत और भारत का ये निशान, ये पवित्र निशान है, ये झंडा तिरंगा हमारा, तो ये इसे सामान्य एक झंडा फहराने जैसे किसी कार्यक्रम से या किसी ऐसी चीज़ से नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि ये हमारे अस्तित्व की पहचान है, हमारे इसे गर्व से अपनी पहचान बतानी चाहिए। अपनी पहचान बताने में गर्व तो होना ही चाहिए, इसमें शर्म कैसी, झिझक क्यों। तो ये हर घर तिरंगा जो है, ये मुझे लगता है कि ये 2 दिवसीय ही क्यों, मुझे लगता है कि ये तो पूरे वर्ष इंसान को मनाना चाहिए। अपने देश पर गर्व, अपनी मिट्टी पर गर्व करते हैं और ये सौभाग्य की बात होती है। ये मैं एक नागरिक और एक भारतीय होने के नाते ये जो मैंने महसूस किया, जो मेरी अनुभूति है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय होने का जो गौरव है, जो गर्व है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप किसी दूसरे देश में आप अपने आप को पाते हैं। आप उनसे तुलना करें, आपको समझ में आएगा कि ईश्वर ने, परमात्मा ने, प्रकृति ने आपको कितना बड़ा तोहफा दिया है इस देश में, इस मिट्टी में जन्म देकर। जी हाँ, तो उस तिरंगे को फहराने में तो गौरवान्वित महसूस करिए और खुलकर फहराइए। जी हाँ, और हर शख्स को अपने घर में तिरंगा फहराना है। जो 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है, 13 और 14 अगस्त, कल, आज और फिर कल 15, हमें अपने ध्वज को, अपने तिरंगे को घरों में फहराना है और इस खुशी को, इस जश्न को मनाना है। अगर बात की जाए, हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। एक आज़ादी की लंबी लड़ाई के बाद हमने ये स्वतंत्रता पाई है, कई बलिदानियों के बाद हमने इस दिन को पाया है, इस जश्न को मनाने का गर्व हमें हासिल हुआ है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि हम अपना जो ये 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसके 75 वर्षों की इस विकास यात्रा में कई कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। आज भारत की पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में हो रही है। कई ऐसे कार्यक्रम हैं, सरकार अपना कार्य करती है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जन भागीदारी अपने देश के विकास में कितनी अहमियत रखती है, कितना ज़रूरी होता है जन जागरूकता फैलाना, आम नागरिक को कितना जागरूक होने की ज़रूरत है आज अपने देश के विकास में, उन्हें अपनी भागीदारी निभाने के लिए। देखिए, जन जागरूकता के बगैर तो कुछ भी संभव ही नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए, सरकारें देर सवेर अपना काम करती हैं। जो भी जिस मकसद से इस देश के संविधान की रचना की गई, जिस वक्त जब उसे बनाया गया, जो परिकल्पना की थी इस देश की हमारे संविधान निर्माताओं ने, तो वो एक विकसित और बहुत ही समृद्ध देश की एक कल्पना थी। आज बेशक हम उस मार्ग पर हैं, उस रास्ते पर हैं और एक समृद्ध और बहुत ही शक्तिशाली देश के रूप में आज हम स्थापित हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन ये आज जो हम स्वतंत्रता दिवस की जो पूर्व संध्या पर आज हम जो पूर्व दिवस पर हैं आज, ये इस आज़ादी को हम याद करते हैं, हम ये बातें अक्सर करते हैं, लेकिन शायद वो बातें सिर्फ शब्दों में होती हैं, मन में ये बात नहीं आ पाती। हमें ये समझना होगा कि ये आज़ादी मिली क्यों, कैसे मिली। जी। बिना जन भागीदारी के तो तब भी संभव नहीं था। आज जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम पढ़ते हैं, जितने लोगों के बारे में हम जानते हैं, केवल उतने लोगों पर ही यदि ये पूरा भार सौंप दिया जाता, भाई गिनती के 25, 50, 100, 200 लोग होंगे जो देश को आज़ाद कराने की इनकी जिम्मेदारी होगी, बाकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो मेरा ख्याल है शायद ये सफल नहीं हो पाता। आज जब हम आप आज़ाद हैं, एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें ये बात समझनी होगी कि जैसे जन भागीदारी तब आवश्यक थी, वैसे ही आज भी आवश्यक है। कोई भी कार्य है, सरकार एक इनिशिएटिव ले सकती है, उसके बाद अब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का एक मुद्दा लिया। देखिए, बहुत बारीक सी बात है, किसी भी देश को समृद्ध बनाने में एक ऐसा क्षेत्र है जो रोजगार के असीम अवसर लेकर आता है, वो है पर्यटन। और हम तो एक ऐसे देश से आते हैं जहाँ सब कुछ है। प्रकृति का कोई भी रंग आप देखना चाहें, भारत में आपको मिलेगा। आप पर्वत देखना चाहें, आप समंदर देखना चाहें, आप मैदान देखना चाहें, आप
अलग अलग परंपराएं, संस्कृति, आप जो भी देखना चाहें भारत में मिलेगा। तो यहाँ इतना कुछ होने के बावजूद अगर हम इन बारीक चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कहीं वो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। स्वच्छता एक ऐसी चीज़ है जो देखने में बहुत अच्छी लगी, ये सब कुछ इतना साफ सुथरा है तो देखने में अच्छा लग रहा है। अब यहाँ कोई गंदगी फेंक दे, कोई कचरा कर दे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अपने आप को ही नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो ये बगैर जन भागीदारी के वो तब भी संभव नहीं था। आज भी लोग जो स्वच्छता अभियान में जो लोग जुड़े हैं, बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ कई बार दुखद है, वो देखकर बुरा लगता है कि लोग अभी भी कई लोग कई बार ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें कर देते हैं। सड़कों पे लोग अभी भी थूकते हैं, कहीं कोई कचरा फेंक देते हैं। ये करके हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही गलत संदेश दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जन भागीदारी आवश्यक है किसी भी तरह की। कोई भी इनिशिएटिव जब सरकार लेती है तो हमें अपना योगदान, अपना जो हमारा कर्तव्य है, हम अपने अधिकार याद रखते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। हमें चाहिए क्या, ये हम बखूबी मांग लेते हैं, भाई हमें आपको आपने ये वादा किया, आप हमें दें। लेकिन हमें क्या करना है, ये कर्तव्य यदि हम याद रखें तो मुझे लगता है कि ये जो सामंजस्य बनेगा वो देश को बहुत आगे लेके जाएगा। क्योंकि आप एक कवि हैं, साहित्यकार हैं, तो मैं चाहूँगी कि अब आप हमारे दर्शकों को अपना लिखा कुछ सुनाएं। देखिए, वैसे तो बहुत सी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, और बातों का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो उसके क्रम में हम लोग उसका जिक्र करेंगे। लेकिन क्योंकि कल हमारे देश की आज़ादी को 75 वर्ष का हम वर्षगांठ मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए आज जो हमारी मौजूदा पीढ़ी है उसके लिए उसको समर्पित करते हुए 4 लाइनें अपनी मैं सुनाना चाहूँगा कि स्वागत। ऊंचे भवनों के शहर हो या ऊंचे भवनों के शहर हो या फिर खुले खेत खलिहानों में, ऊंचे भवनों के शहर हो या फिर खुले खेत खलिहानों में, मंदिर के घंटे शंखों में, मस्जिद की मुक्त अजानों में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, पर्वत सागर मैदानों में, कोई धर्म पंथ मजहब हो या बच्चे बूढ़े या सयानों में, बस एक ही नाम की गूंज मिलेगी, एक ही माला जपते हैं, ज़रा अदब से लेना नाम हमारा, हमको भारत कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। दुनिया थर्राती देश देख जिसे, ऐसी इस देश की सेना है। दुनिया थर्राती देख जिसे, ऐसी इस देश की सेना है। अपना सिद्धांत यही है, प्यार का उत्तर प्यार से देना है। लेकिन कोई भौह चढ़ाता है तो उससे इतना कहते हैं, लेकिन कोई भौह चढ़ाता है तो उससे इतना कहते हैं, तैयारी की है तुम्हें ज़रूरत, हम तैयार ही रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तैयारी की है तुम्हें ज़रूरत, हम तैयार ही रहते हैं। और आखिरी 2 पंक्तियां हैं कि जज्बा भरना पड़ता होगा तुमको अपने बंदों में, लेकिन जज्बा भरना पड़ता होगा तुमको अपने बंदों में, लेकिन हम ऐसे दीवाने हैं सीने में तिरंगा रखते हैं। क्या बात है, क्या बहुत ही शानदार। कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की एक खूबसूरत तस्वीर आपने अपनी इस रचना के माध्यम से हमारे सामने रख दी। बेहद शानदार, बहुत ही खूबसूरत। इसके अलावा आपकी जो रचनाओं की अगर बात करें तो आपने रिश्तों के ऊपर भी अपनी रचनाएं लिखी हैं। आज रिश्तों की अहमियत हम भारतीयों से ज़्यादा शायद कोई और नहीं समझता है। रिश्ते हमारे लिए धरोहर के जैसे हैं। तो लेकिन आज समाज की अगर बात की जाए, वर्तमान स्थिति में थोड़े बहुत बदलाव दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं रिश्तों में बिखराव दिख रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं आप अपनी रचना के माध्यम से? रिश्तों पर आपकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, जब भी कोई एक समाज, स्वस्थ और समृद्ध समाज बनाने के लिए बेहद आवश्यक है कि आप रिश्तों को जो उसकी जो संवेदना है, जो उसकी खूबसूरती है ना, उससे अपने आप को कनेक्ट कर सकें, जोड़ें। और ये आज से कुछ दशक पहले तक जब हम उस समय का समाज देखते हैं तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे। ऐसा करके वो कोई गलती नहीं करते थे। उन्हें ये बात मालूम थी, उस समाज में जो हमारे पूर्वज थे उनको ये पता था कि एक साथ जब हम हैं तो वो ताकत है हमारी। धीरे धीरे समाज में क्या है, ये एक परिवारों में छोटे छोटे स्तर पर वो परिवार बढ़ते चले गए। कुछ तो वक्त की मजबूरियां हैं, किसी को
काम के सिलसिले में, अपने रोजी रोटी जीवन यापन के सिलसिले में कहीं बाहर जाना हुआ, तो बेशक परिवार दूर रहे लेकिन अलग ना हो। मेरा जो समझना है, ये मेरा अपना मानना है कि परिवारों में अलगाव नहीं होना चाहिए। दूरियां तो ठीक है, स्थान की जो दूरियां होती हैं वो किलोमीटर में हो, मन की दूरियां नहीं होनी चाहिए। जी। वो जब एक तरफ एक साथ रहेंगी तो फिर वो समाज बेहतर बनता है। परिवार एकजुट होकर जब रहता है तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। अब मैंने बहुत रिश्तों पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। मैंने बेटियों पर लिखा है, मैंने माँ बाप बच्चों पर लिखा है। ये ऐसी कविताएं हैं, मैं भाग्यशाली हूँ कि जब भी कोई सुनता है तो उससे वो कविताएं उसके मन को स्पर्श करती हैं। मूलतः साहित्य का अर्थ भी यही है। आपके शब्दों में वो एहसास होना चाहिए, वो उसकी अनुभूति होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति उससे अपने आप को जोड़ सके। जैसे मैंने एक माँ बाप के उस पर एक कविता लिखी थी, एक मनोदशा पर, कि जब बच्चे परिवार के साथ होते हैं और कुछ वक्त के बाद जब उन्हें बाहर कहीं जाना पड़े तो दोनों तरफ की क्या मनोदशा होती है। एक बेटे के मन में क्या चल रहा होता है या क्या चल सकता है, क्या चलना चाहिए, और माँ बाप के मन में क्या दशा होती है। इसको जोड़ते हुए एक मन का एक भाव मैंने लिखने की कोशिश की, वो मैं आपके माध्यम से बिहार अभियान के दर्शकों के सामने जरूर रखना चाहूँगा कि जीवन की आपाधापी और ये सुबह शाम की जद्दोजहद, जीवन की आपाधापी और ये सुबह शाम की जद्दोजहद, सब कुछ पा लेने की जिद में हम भूल चुके हैं अपनी हद। वो भी क्या दिन थे रोज सुबह जब माँ आवाज़ लगाती थी। हमारा जो बचपन बीता है वो कुछ ऐसे ही माहौल में बीता है। वो भी क्या दिन थे रोज सुबह जब माँ आवाज़ लगाती थी, कहीं देर न मुझको हो जाए झटपट तैयार कराती थी। फिर बाबूजी जल्दी जल्दी विद्यालय लेकर जाते थे, आगे बैठा कर मुझे सुरक्षित साइकिल स्वयं चलाते थे। मैं स्वयं चलाकर जा सकता हूँ, होती मन में इच्छा थी। मैं स्वयं चलाकर जा सकता हूँ, होती मन में इच्छा थी, पर अब समझा वो बाप के दो हाथों की अभेद्य सुरक्षा थी। माँ शाम को छुट्टी होने पर स्कूल से लेने आती थी, बस थोड़ा सा है कह कहकर अपने हाथों से खिलाती थी। कभी होमवर्क पूरा ना होने पर जब यूं ही बीमार हुए, कभी पेट दर्द, कभी बदन दर्द, जाने क्या क्या हथियार हुए। उस झूठ पे टिकी बीमारी पर भी रातों को जागा करती। कभी सिर पे हाथ घुमाती थी, कभी हाथों का तकिया देती। कभी बाबूजी उठकर आते थर्मामीटर ले हाथों में, ये ठीक सुबह तक हो जाएगा यही दिलासा बातों में। रहे सारी रात वो जगे हुए, पर सुबह ड्यूटी पर जाना है। मैं पिता हूँ और ये पितृधर्म हर हाल में मुझे निभाना है। ना जाने कितना कष्ट सहा, ना जाने कितने ताप सहे, वो स्वयं धूप में खड़े रहे ताकि हम सुख की छाँव रहें। लेकिन अब वक्त ने करवट ली, वो समय पुराना चला गया। उस निश्चल मन की प्रतिमूर्ति को कदम कदम पर चला गया। अब तो भरपूर जवानी है, खुद की पहचान बनाई है। अब इज्जत है, अब शोहरत है, लाखों में होती कमाई है। अब सुख सुविधा का हर साधन मेरे कदमों के नीचे है, पर भूल चुका हूँ शायद मैं बलिदान जो इसके पीछे है। माँ की आंखें बेटे से मिलने को हर रोज़ तरसती हैं। माँ की आंखें बेटे से मिलने को हर रोज़ तरसती हैं, पर बेटे के जीवन में तो हर हफ्ते वीकेंड की मस्ती है। अब रोज़ सुबह मोबाइल की कर्कश आवाज़ जगाती है। मैं व्यस्त पड़ा हूँ यहाँ मगर माँ तो हर रोज़ बुलाती है। मैं व्यस्त पड़ा हूँ यहाँ मगर माँ तो हर रोज़ बुलाती है। बाबूजी अब बीमार से हैं और माँ भी बूढ़ी लगती हैं। बाबूजी अब बीमार से हैं और माँ भी बूढ़ी लगती हैं। जल्दी ही मैं घर आऊँगा बस इसी उम्मीद में रहती हैं। पर एक सुबह देखा मैंने एक माँ को यूं बैठे तन्हा। पर एक सुबह देखा मैंने एक माँ को यूं बैठे तन्हा। मेरी ही तरह उसका बेटा भी शायद उससे दूर ही था। ड्योढ़ी पे बैठी रहती थी, तकती थी सूनी आँखों से। ड्योढ़ी पर बैठी रहती थी, तकती थी सूनी आँखों से। ना जाने क्या खाया होगा, आए तो खिलाऊंगी हाथों से। बस यही सोचती एक शाम वो सोई और सोई ही रही। बेटा तू बस आबाद रहे, कहती कहती वो चली गई। मन करता है तुझको देखूं, ये कहने वाला कोई नहीं। बेटे के पास बहुत कुछ था,
पर उससे निर्धन कोई नहीं। उस बेटे के बेबस आंसू धिक्कार भरा अंतर मन में, उस बेटे के बेबस आंसू धिक्कार भरा अंतर मन में। नहीं देर तनिक भी लगी मुझे, मैं समझ चुका था पल भर में। खुशकिस्मत हूँ अब भी मुझको माँ अपने पास बुलाती है। ये जीवन उसका दिया हुआ, ये सांसें उसकी थाती हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत रचना आपकी, जिसमें आपने जीवन की पूरी कहानी एक सिरे से पिरो कर रख दी है। और दर्शकों, इससे पहले कि देर हो जाए, हमें रिश्तों की अहमियत को समझना होगा, उन्हें वक्त देना होगा। जिस तरह से हमारे माँ बाप ने हमें वक्त दिया, समय आने पर आप भी अपना कीमती समय उन्हें ज़रूर दें, क्योंकि ये समय जो है, ये जो ज़िंदगी है, ये उन्हीं की देन है। इसलिए वक्त रहते संभल जाएं और रिश्तों को अहमियत देना शुरू कर दें। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में और इतनी सारी बातें, आपने इतनी खूबसूरत रचनाएँ हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। और बिहार बिहान के दर्शकों को एक बार पुनः आभार, अभिनंदन। और स्वतंत्रता दिवस की एक बार पुनः कल हम मनाएंगे 75वां वर्ष स्वतंत्रता दिवस का, और इस उपलक्ष्य में उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और इसी जश्न को आगे बढ़ाएं। बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद खास मेहमान, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये अंक पसंद आया होगा। तो अपने विचार, अपने फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाएं। उसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रिजर रोड पटना 8,01,। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ttk patna@gmail.com।